Hey, hi, and hello, guys. Welcome back to my channel. So, today I'm going to explain a brand new Thai drama. But before I start the explanation, please, guys, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना because बिना बोले करते नहीं हो. And now, let's start the explanation. ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो हमारी मेन लीड सॉन्गलिन है और वो कहती है कि आप सबने कभी ना कभी तो मजाक में ये कहा ही होगा कि प्यार एक भूत की तरह होता है जो दिखता नहीं बस हो जाता है। मैं भी मजाक में बोल देती थी बट अब नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे भूत दिखने लग गए हैं और यहाँ हम सॉन्गलिन के आसपास बहुत सारे घोस्ट देखते हैं। फ्लैशबैक में हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि सॉन्गलिन और उसकी मॉम घर जा रहे होते हैं कि उन्हें कोई कार हिट करके भाग जाती है और तब से सॉन्गलिन को भूत दिखना स्टार्ट हो गए। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां बाइक में हमारा मेन लीड सारान एंट्री करता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। उसकी टीम के साथ वो एक ड्रग डीलर को पकड़ने जा रहे होते हैं। सारान के टीममेट्स बोलते हैं कि बैकअप रास्ते में है, थोड़ी देर में आने वाली है, बट सारान कहता है कि वो पहले जा रहा है, बाकी सब बैकअप के साथ आए। बट सारान को जाते देख उसके टीममेट्स उसे अकेला नहीं छोड़ते और उसके साथ अंदर चले जाते हैं। फाइट में उनके साथ का एक टीममेट मर जाता है और यहीं पे सारान की नींद खुल जाती है। यहाँ हम व्यूअर्स को पता लगता है कि सारान को आज तक उस बात का गिल्ट है। फिर हमें हमारी मेन लीड सॉन्गलिन दिखती है जो मज़े में सो रही होती है कि तभी हम व्यूअर्स को उसके सामने एक घोस्ट दिखता है जो उससे उठा रहा होता है। सॉन्गलिन जब उठती है तो अचानक भूत देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है, बट बाद में हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसके पापा की स्पिरिट है जो कि उसके साथ रहती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां हमें सारान और उसका बेस्ट फ्रेंड सैक दिखते हैं जो अभी अभी नांगबाग लियाब में शिफ्ट हुए हैं और वो दोनों घूमने का सोचते हैं। जहां सैक कहता है कि नांगबाग में एक फेमस गॉडेस है और नांगबाग में आके हम वहाँ नहीं गए तो कहाँ गए। फिर हमें गॉडेस सॉन्गलिन पैलेस दिखाया जाता है जहां हमारी सॉन्गलिन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। इन शॉर्ट वो एक फेमस फॉर्च्यून टेलर है जो कि किसी का भी हाथ पकड़कर उसके बारे में सब कुछ बता देती है। यहाँ हम व्यूअर्स सारान और सैक को देखते हैं जो गॉडेस पैलेस आए होते हैं, बट सारान को सॉन्गलिन पे भरोसा नहीं था। वो सैक को समझा रहा होता है, बट जब सॉन्गलिन उन्हें आपस में बात करते देखती है तो कहती है कि तुम दोनों आपस में क्या बात कर रहे हो। जिस पर सारान बोलता है कि तुम तो गॉडेस हो ना, तुम्हें तो सब पता होगा, तो तुम ही बता दो हम क्या बात कर रहे हैं। जिसे सुनकर सॉन्गलिन वॉज लाइक, अच्छा बच्चू, मुझे चैलेंज, तू इधर आ। सारान जब सॉन्गलिन के पास जाता है तो सॉन्गलिन उसका हाथ पकड़कर सब कुछ जान जाती है और उससे कहती है कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। पुलिस सुनकर सब लोग वहां से भागने लगते हैं और सबको भागता देख सॉन्गलिन भी अपने दोस्तों के साथ भागने लगती है और सारान से कहती है कि छोड़ो, मुझे जाने दो। जिस पे सारान वॉज लाइक, ओए पागल लड़की, मैंने तुझे नहीं बल्कि तूने मुझे पकड़ा हुआ है। जिसे सुनने के बाद सॉन्गलिन सारान को जो किक मारती है, पूछो मत। सॉन्गलिन भागते हुए थक जाती है तो रुककर खुद से कहती है कि बच गए। बट एक मिनट, मैं भाग क्यों रही थी? आई मीन मैंने गलत क्या किया है? और तभी उसे याद आता है कि वो सारे पैसे तो पैलेस में ही भूल गई, जिस वजह से वो वापस भागती है, बट वहाँ पैसे नहीं होते। सारान जब सॉन्गलिन को देखता है तो उसे डांटता है कि वो सबको उल्लू बना के पैसे कमा रही है। जिस पर सॉन्गलिन कहती है कि वो किसी को भी उल्लू नहीं बनाती, वो गॉडेस की एक मीडियम है और उन्हीं की हेल्प से सभी गांव वालों की हेल्प करती है।
सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, जहाँ हम सारान और सैक को देखते हैं, जो अपने घर पे होते हैं और सोंगलिन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि सोंगलिन ने सारान को अपनी पावर्स दिखाने के लिए सारान की ड्रग डीलर वाली फाइट बता दी थी, जिससे उसे सोंगलिन पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भरोसा हो जाता है। फिर हमें सोंगलिन हॉस्पिटल में दिखती है, जो कि अपनी मॉम को देखने आई थी, और वो हॉस्पिटल में जाने से पहले गॉगल्स पहनती है। और यहाँ हमें पता लगता है कि भूतों से बचने के लिए सोंगलिन ने काले चश्मे पहने थे। अपनी मॉम के पास जाकर सोंगलिन कहती है कि मॉम, मुझे सभी की आत्माएं दिखती हैं, बट आप मुझे कहीं भी नहीं दिख रही हो। मैंने हर जगह आपको देख लिया, आप मुझे कहीं भी नहीं मिले। तभी हमें सोंगलिन की मॉम दिखाई जाती हैं, जो कि एक इनविजिबल बॉक्स में बंद हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सारान और सैक दिखते हैं, जहां हमें पता लगता है कि ये दोनों एक सीक्रेट मिशन में हैं, जो कि मू को पकड़ना है। मू एक बहुत बड़ा ड्रग बनाता है और भी कई इलीगल्स काम करता है, बट आज तक पकड़ा नहीं गया, क्योंकि उसके खिलाफ ना तो कोई प्रूफ है और ना ही कोई सबूत। सैक सारान से कहता है कि उसे मू के बारे में कोई भी इलीगल इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ज़रूर कोई पावरफुल बैकअप है उसकी। तभी हमें मू दिखता है, जो ड्रग डीलिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ एक कार आती है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर होता है, मतलब पुलिस के लोग भी मू के इलीगल काम में मिले हुए हैं और उसका साथ देते हैं। फिर हमें सारान दिखता है, जो कि गॉडेस पैलेस आया होता है, और सोंगलिन के पापा की स्पिरिट भी वही होती है। बट जब वो सारान के पास जाते हैं तो उनकी आत्मा खुद ब खुद जलने लगती है। यहाँ हम व्यूअर्स को पता लगता है कि सारान के पास कुछ है जो उसे भूतों से प्रोटेक्ट कर रहा है। देन नेक्स्ट सीन में हमें सोंगलिन दिखती है, जो कि घर आ रही होती है, कि तभी मू के आदमी उस पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि सोंगलिन की फॉर्च्यून टेलर की वजह से लॉटरी टिकट्स और कसिनो में मू को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था। तभी वहाँ सारान आता है और सोंगलिन की हेल्प करता है, बट तभी मू के आदमी उसे पकड़ लेते हैं, और ये देखकर सोंगलिन अपने बैग से चाकू निकालती है और जोर से घुमाती है। बट रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि वो चाकू जाकर लगता है सारान को। और ये देखकर सारान वॉज लाइक, पागल लड़की, मुझे नहीं, गुंडों को मारना है। वेल एट लास्ट सारान सबको मारकर भगा देता है। सोंगलिन सारान की चोट में दवा लगाती है। सारान उससे पूछता है कि तुम कैसे लोगों के बारे में जान जाती हो, जिस पे सोंगलिन उससे मजाक करते हुए कहती है कि मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ और मेरे आदमी हर जगह फैले हुए हैं, जो मुझे सब कुछ बता देते हैं। एंड आफ्टर दैट वो काफ़ी गुस्से में सारान को जाने के लिए बोलती है। तभी सारान का पैर टेबल पर लग जाता है और सारान सोंगलिन के ऊपर गिर जाता है। और सारान का हाथ कहाँ था वो तो आप खुद ही देख लो। ये सब देखकर सोंगलिन वॉज लाइक, यू परवर्ट, निकलो यहाँ से। जिस पे सारान कहता है, निकल ले बेटा, वरना पिटेगा आज। नेक्स्ट सीन में हम सारान और सैक को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जो नांगबाग लियाब में शिफ्ट होने के बाद फर्स्ट टाइम जॉब पर जाते हैं, जहां हमें वही पुलिस ऑफिसर दिखता है जो मुंह से मिला हुआ है। और सारान सैक से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ किस काम से आए हो, बट सारान और सैक उससे कुछ भी नहीं बताते कि वो दोनों यहाँ मुंह के केस में आए हुए हैं। वेल सारान और सैक को उस ऑफिसर के नेक में गोल्ड चेन दिखती है, जिसे देखकर उन्हें उस पर शक तो होता है। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद रास्ते में उसे सोंगलिन दिखती है, जिसकी एक्टिवा खराब हो गई थी। सारान सैक को सोंगलिन की गाड़ी ठीक करने के लिए बोलकर सोंगलिन को अपने साथ बिठा कर ले जाता है, जो कि हॉस्पिटल जा रही होती है।
सारान जब उससे पूछता है कि वो हॉस्पिटल क्यों जा रही है, तो सॉन्गक्लिन उसे अपनी मॉम के एक्सीडेंट के बारे में बता देती है। और यहाँ हम व्यूअर्स को पता लगता है कि सॉन्गक्लिन और उसकी मॉम का एक्सीडेंट मू ने ही करा था, बट पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और केस क्लोज कर दिया। जिस पर सारान कहता है कि मू ड्रग डीलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कसिनोज में इन्वॉल्व है और अगर उसके ये काम प्रूव हो गए तो उसे डेथ सेंटेंस मिल जाएगी, बट इस काम के लिए उसे सॉन्गक्लिन की हेल्प चाहिए। जिस पे सॉन्गक्लिन उससे कहती है कि मैं सोच कर बता दूंगी। देन नेक्स्ट सीन में हमें एक सस्पिशियस सी कार दिखाई जाती है जिसमें हमारा सेकंड लीड प्राण है, जो कि बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है, जो किसी से मिलकर एक एम्बुलेंस खोदकर बाहर निकाल लेता है। अभी हमें बताया नहीं जाता कि प्राण क्या कर रहा है। एमुलेट लेने के बाद वो मिंग, जो प्राण का ही एक आदमी था, उसे सॉन्गक्लिन की इंफॉर्मेशन देखकर कहता है कि उन्हें नागबाग जाना है। और यहाँ हम सॉन्गक्लिन को देखते हैं जो कि एक मर्डर न्यूज़ पढ़ रही थी कि तभी वहीं प्राण आता है और सॉन्गक्लिन से कहता है कि मुझे गॉडेस से बात करनी है। जिस पे सॉन्गक्लिन कहती है कि आज मेरा ऑफ है, आज मैं हॉलीडे पे हूँ। दैट्स वाई आई थिंक कि तुम्हें मुझसे मिलने किसी और दिन आना चाहिए। बट जैसे ही प्राण उसे 50,000 एडवांस रुपीस देने को बोलता है तो सॉन्गक्लिन कहती है कि बहुत अमीर हो तुम। और यहाँ हम व्यूअर्स को लगता है कि सॉन्गक्लिन उसे मना कर देगी, बट यहाँ लड़की तो पिघल गई और वो अपने वर्कर को टेबल लगाने को बोलती है, जिसे सुनकर वो भी शॉक्ड हो जाता है। टेबल लगने के बाद सॉन्गक्लिन उससे पूछती है कि क्या काम है, जिस पे प्राण कहता है कि उसका डॉग मिसिंग है, उसे उसी के बारे में जानना है। सॉन्गक्लिन जब उसका हाथ पकड़ती है तो उससे सब कुछ दिख जाता है और जब वो एमुलेट को देखती है तो उसे एक जोर का शॉक लगता है, जिस वजह से वो पीछे गिर जाती है और कहती है कि वो जानती है कि वो झूठ बोल रहा है और उसे एमुलेट चाहिए, ना कि कुत्ता। तुम यहाँ अपने डॉग के लिए नहीं बल्कि एमुलेट के लिए आए हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सॉन्गक्लिन अपने घर में दिखती है, जो नेट में वही मर्डर न्यूज़ देखती है, जहाँ हम व्यूअर्स को पता लगता है कि वो आदमी वही था जिसने प्राण को एमुलेट ढूंढ कर दिया था। ये सब देखकर सॉन्गक्लिन सोचती है कि क्या प्राण ही है जो लोगों को मार रहा है, बट आखिर ये मुझसे चाहता क्या है। फिर हम मिंग और प्राण को देखते हैं जहां वो आपस में बात कर रहे होते हैं और यहाँ हम व्यूअर्स को पता लगता है कि ये कोई एम्बुलेंस को ढूंढ रहे हैं और अभी इन्हें 4 एम्बुलेंस और ढूंढनी है, बट वो काफ़ी रेयर हैं, जिसे ढूंढना आसान काम नहीं है। बट प्राण का मानना था कि सॉन्गक्लिन की पावर से वो बाकी एम्बुलेंस भी ढूंढ लेंगे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।